आइए सुनते हैं खुदा का जिंदगी बख्श पाक कलाम पास्टर जॉन एडी और पास्टर रेचल जॉन के साथ। It's very important, ये बहुत ही जरूरी है। very important topic. आज बहुत ही अच्छा ये मजमून है And और खास है I believe our lives will not be the same. और हमारा ईमान है कि हमारी जिंदगी ऐसे नहीं रहेंगी। I believe God will change many things from our life. खुदा हमारी जिंदगी में आज बहुत सारी चीजों को बदलेगा। Can you say amen? क्या ऊंची आवाज से कह सकते हैं आमीन? I want to talk about the आज- impact of the tears in the presence of God. आज हम बात करेंगे कि आंसू का कदर खुदा की हजूरी में या असर क्या होता है। Amen. Amen. When your child cry in front of you, मिसाल के तौर पर जब आपका बच्चा आपके सामने रोता है your heart is shaken, तो एकदम से आपका दिल जो है वो हिल जाता है, your body is shaken. आपका बदन कांपने लगता है। Being a mother or a father, बाप होते हुए, माँ होते you हुए cannot see your child cry. आप अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकते, You cannot see it. आप नहीं देख सकते। In fact, anybody cry in front of you, you cannot see it. यहाँ तक कि कोई भी शख्स आपके सामने रो रहा हो तो आप नहीं देख सकते। People cry. लोग रोते हैं When their families are broken, they cry. जब उनका खानदान या फैमिली टूट जाती है तो लोग रोते हैं। If people got in the sickness, they cry. अगर किसी को कोई मर्ज हो जाता है, बीमारी हो जाती है तो रोते हैं। When their situation is not good, they cry. जब कई लोगों की जिंदगी के हालात अच्छे ना हो तो वो रोते हैं। Many people, when they come in the presence of God, they cry. बहुत से लोग जब खुदा की हजूरी में आते हैं, इबादत में आते हैं तो वो रोते हैं। Many people, they go in the temples and they cry. बहुत से लोग जो है वो तरह तरह की जगहों के ऊपर जाते हैं टेंपल में और वहां पर जाकर रोते हैं। Many people, they go to the graves and they cry. बहुत से लोग कब्रों के ऊपर जाते हैं और वहां पर जाकर रोते हैं। People cry. लोग रोते हैं। But I want to tell you, what is the impact of your tears in the presence of the Lord? लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके आंसुओं का असर खुदा की हजूरी में क्या होता है। First thing I want to tell you, पहली बात when बताने वाला you हूं, cry in the presence of God, it is not the waste of the time. सबसे पहली बात कि जब आप खुदा की हजूरी में रोते हैं तो ये वक्त जाया नहीं होता It आपका। is not the waste of time. ये वक्त जाया नहीं होता। It is not the waste of the water. ये पानी जो बहता है वो जाया नहीं होता, But something take place that the people cannot see. और कुछ ऐसा होता है जो लोग आंखों से देख नहीं सकते। When you cry in the presence of God, जब आप खुदा की हजूरी में रोते हैं there is something take place in supernatural. तो मुफक्कल फितरत कुदरत की तरफ से कुछ खास होता है। So today we will see what has happened when you cry in the presence of God. तो आज हम जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि जब खुदा की हजूरी में रोते हैं तो असर क्या होता I है। have seen in this church, मैंने इस कलीसिया में when देखा people come in this church कि जब लोग चर्च में आते हैं and they cry in the presence of God, और खुदा की हजूरी में रो रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे they होते bow हैं, down to the Lord and they cry with the tears. वो खुदा के आगे झुकते हैं और आंसुओं के साथ रोते I have हैं। seen in the prayer festivals, मैंने प्रेयर फेस्टिवल में भी देखा है people cry in the presence of God. कि लोग खुदा की हजूरी में रोते They हैं। bring themselves in the presence of God and they cry. वो अपना आप खुदा की हजूरी में लेकर आते हैं और रोते हैं। And when people saw them, और जब लोग उनको देखते हैं they said, "Oh, why he's crying? और लोग उनको देखकर कहते हैं क्यों रो रहे हैं, Oh, why they are in the tears." ये क्यों आंसू बहा रहे हैं। So I want to tell you what is the impact of your tears. लेकिन आज हम आपको वाजिया बताएंगे कि आपके आंसुओं का असर खुदा की हजूरी में, इबादत में क्या पड़ता है। What reveal in the presence of God when you cry. जब आप रोते हैं तो इसका असर क्या निकलता है। Amen. आमीन। My first point this evening is, नंबर 1 पे हम देखेंगे आज की शाम when you cry in the presence of कि God, जब आप खुदा की हजूरी में रोते हैं it breaks the chains of the bondage. तो बंधनों की जंजीरें जो है वो टूट जाती है। Hallelujah. हालेलुया। When you cry in the presence of God, जब आप खुदा की हजूरी में रोते हैं it breaks the chains of the poverty. तो गुर्बत की जंजीरें टूट जाती है। When you cry in the presence of God, जब आप खुदा की हजूरी में रोते हैं it breaks the chains over your life. आपकी जिंदगी की जंजीरें टूट जाती है। When you cry in the presence of जब आप God, खुदा की हजूरी में रोते हैं the tears break the chains. तो आंसू जो है वो जंजीरों को तोड़ देते हैं। Amen. आमीन। It is not just the water. ये सिर्फ पानी नहीं है बहता, It is the powerful weapon to break the chains. ये एक बहुत बड़ा हथियार है जो जंजीरों को तोड़ देता है। Amen. आमीन। When you come in the presence of जब God आप खुदा की हजूरी में and you इबादत cry
chains of sickness. और आप कहते हैं खुदावन मैं बीमारी की जंजीरों में जकड़ा This हूँ, cancer is killing me. ये कैंसर मार रहा You है। cry. आप रोते हैं, You come in the tears. आप आंसू बहाते And हैं, when the tears flow down from your eyes, और जब आपकी आंखों से आंसू बहता है it breaks the chains of the sickness. तो बीमारी की जंजीरों को वो तोड़ देता When है। you come in the presence of जब आप God, खुदा की हजूरी में and आते when हैं you say, Father, और आप कहते हैं बाप my relationship is not good. मेरा अज़दवाज अच्छा नहीं है, Father, Satan is destroying my relationship. शैतान मेरे अज़दवाज को तबाह कर रहा है, And God break the chains of division. और खुदा दूरियों की जंजीरों को तोड़ देता You know, है। Satan bound us with the chains. शैतान जो है वो हमें जकड़ लेता है जंजीरों से। Satan controlled the husband and Satan controlled the wife. शैतान बीवी को और शौहर के दिमाग को जकड़ लेता है And they are bounded with the chains. और वो जंजीरों से जकड़े And जाते हैं, that chains called division. और ये जंजीरें जो है वो दूरियां कहलाती है। You cannot talk with each another. आप एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं You कर hate सकते, each another. आप एक दूसरे से नफरत करने लगते Instead हैं, of loving each another, एक दूसरे से मोहब्बत You are करने की abusing each बजाय another. आप एक दूसरे को बुरा you भला can't कहते see हैं। it, but you are bounded with the आप chains. देख नहीं सकते लेकिन अंदर से आप जंजीरों से जकड़े होते And हैं। when husband come in the presence of और God, जब शौहर खुदा की हजूरी में and आता when है, wife come in the presence जब of God, बीवी खुदा की हजूरी में and आती when है, they cry into the Lord, और जब खुदा के आगे गिड़गिड़ाते when they रोते come हैं, with the tears, जब आंसू बहाते हैं, that tears तो वो आंसू break the chains of division. वो दूरियों की जंजीरों को तोड़ देता है। When you come in the presence of God, जब आप खुदा की हजूरी में and आते you हैं said, Father, और आप कहते you हैं see my बाप house. तू मेरे घर को I'm देखता working है, day and night. मैं दिन रात My काम wife करता is हूँ, working. मेरी बीवी I काम am करती है, working. मैं भी काम My करता children are हूँ, working. मेरे बच्चे But काम we are करते हैं, still in the poverty. लेकिन अभी भी गुर्बत में है। You are bounded with the chains of poverty. आप गुर्बत की जंजीरों में जकड़े होते You हैं, are bounded with the chains of curse. आप लानत की जंजीरों में जकड़े होते हैं, And when you cry और जब आप रोते in हैं the presence of God, खुदा की हजूरी में, when tears flow down, जब आंसू बहते हैं, it breaks the chains of poverty. तो गुर्बत की सारी जंजीरों को तोड़ देते हैं वो। Are you taking me what I'm समझ saying? आ रही है जो कह रहे हैं? People cannot imagine, people cannot realize it. लोग इसको जान नहीं पाते, तसव्वुर नहीं कर पाते। But that is not the design of God. ये लेकिन ये खुदा ने इस तरह से नहीं बनाया, You know, that is not the design of God. ये You will stay खुदा in the का pain. बनाया और तरीकाकार नहीं है। This is not the design of God that you will stay in the poverty. खुदा ये नहीं चाहता कि आप गुर्बत में ठहरे रहे। This is not the design of God that you will stay slave. खुदा ने इसलिए नहीं बनाया कि आप गुलामी के जुए में बंधे रहे। No, 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 नहीं no. नहीं नहीं नहीं, You are hearing the wrong gospel. आप गलत तालीम को ले रहे हैं। God said, you are blessed and grow. खुदा ने कहा है तुम मुबारक हो, बरकत हो, बढ़ो। God said it. खुदा ने ये कहा है। Abraham was rich. इब्राहिम दौलतमंद था। Are you taking me? समझ आ रही है? Many of us are bounded with the chains. मैं और आप बहुत से जंजीरों के साथ जकड़े हुए हैं। Understand it. I'm not saying give me money. No, मैं no. ये नहीं I'm कह not रहा कि saying मुझे पैसा दो, नहीं नहीं this. नहीं। What I'm telling you is, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर God रहा हूँ, designed your life. खुदा ने आपको बनाया है You are जिंदगी को। working. आप काम करते हैं, You are struggling, आप मेहनत करते हैं, but somehow you are bounded with the chains. लेकिन किसी ना किसी तरह आप जंजीरों से जकड़े हुए And हैं। when you come in the presence और of जब आप God, खुदा की हजूरी and में when आते you हैं, cry to the और जब Lord, आप रोते हैं, your tears तो फिर आपके आंसू break the chains of poverty. वो गुर्बत की जंजीरों को तोड़ देते And the हैं, doors of blessing open for your और life. बरकत के दरवाजे उसी घड़ी खुल जाते हैं। Are you taking me? समझ आ रही है? It is very important for you. ये बहुत जरूरी है जानना आपके If लिए you want to receive the blessings of God, कि अगर आप खुदा की बरकत को लेना you चाहते need to हैं unlock the door. तो फिर आपको दरवाजा खोलने की जरूरत है। Amen. आमीन। And when door is bounded with the chains, लेकिन जब दरवाजा बड़े संगलों के साथ बंधा होगा, the tears जो आंसू होते हैं, break the chains. तो फिर वो संगलों को जंजीरों को तोड़ देगा। Amen. आमीन। Let's go in the Bible. आए खुदा के कलाम में से देखते हैं। Let's go in the word. Very powerful. Let's go to Nahum chapter number 1, verse number 13 said. आइए देखते हैं नाहूम की किताब उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत। It said, for I will now break their yoke from your neck and tears away from your shackles. 13वीं आयत में लिखा है, और अब मैं उसका जुआ तुझ पर से तोड़ डालूंगा। Amen. He will break the yoke.
जुआ तोड़ डालूंगा और तेरे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा. Hallelujah. हालेलुया, आमेन. He said, I will break the yoke. खुदा के कलाम हक में पढ़ा है कि मैं जुआ तोड़ डालूंगा. I will break the chains मैं जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा. with your tears. जब आपके आंसू बहते हैं, When you cry, in the जब आप presence- रोते हैं उसकी इबादत में, when you come in the presence of जब आप God, उसकी हजूरी में and आते you हैं will say, God, और आप कहते हैं बाप you are the one. तू ही एक है, You are the one. तू ही वाहिद है. When you flow with the tears, जब आपके आंसू ज़ारों कतार गिर रहे होते when हैं, you cry in the presence जब of आप God, खुदा की हजूरी में रो रहे होते हैं, something break. तो फिर कुछ होता है जो अंदर से टूट रहा होता Are है. you taking me? समझ आ रही है? Many of you, when you cry, आप में से बहुत से लोग जब रोते हैं you feel something left from your body. तो आप बाद में महसूस करते हैं कि कुछ मेरे बदन से निकल गया है. You feel relaxed. आपको आराम मिलता है. Hello. होता है ऐसे कि नहीं? You feel something is out from my life. आपको लगता है कि कुछ बोझ निकल गया, हल्का हो गया है. These are the chains which is broken in your life. ये वो जंजीरें हैं जो अंदर से टूट चुकी होती हैं. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. With your tears. ये मुमकिन होता है आपके आंसुओं से. Amen. आमेन. Second point, दूसरी बात, the impact of the tears in the presence of God. खुदा की हजूरी में आंसुओं का असर क्या होता है? First thing, पहली चीज it क्या? breaks the chains. कि जंजीरें टूटी है. Second point, दूसरी बात, very important, बहुत जरूरी, your prayers आपकी दुआएं shake heaven and the earth. आसमान और जमीन को हिला देती है. Hallelujah. Hallelujah. When you cry in the presence of जब God, आप खुदा की हजूरी में रोते the हैं, heaven is shaken and earth is shaken. आसमान और जमीन एकदम से हिल जाता है. God see your tears in the heaven. खुदा आसमान से आपके आंसुओं को देखता है. God see the pain. खुदा आपके दर्द को देखता है. God don't waste your tears. खुदा आपके आंसुओं को जाने नहीं देता There is रहेगा. a movement take place on the heaven. और जैसे आसमान पर ऐसा होता है, When you cry, जब आप रोते the हैं, heaven is shaken in the presence of आसमान God. एकदम से जो हिलता आता The है earth is shaken by the presence of God. और खुदा की हजूरी के अंदर जमीन जो है हिल जाती When है. you cry into the Lord, जब आप खुदा के आगे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, your tears are not just the water. जो आपके आंसू है वो सिर्फ बहता पानी नहीं है. This is the powerful weapon which is shaking heaven and the earth. ये बहुत बड़ा हथियार है जो आसमान और जमीन को हिला के रख देता When है. you cry to the जब आप Lord, रोते हैं खुदा के the आगे, heaven moves. तो आसमान जुम्बश खाता है, The earth moves. तो जमीन के ऊपर भी एकदम से हलचल होने लगती है. Angels are activated फरिश्ते जो है वो तैयार हो जाते हैं to cover you. ताकि आपको संभाल ले. Are you taking me? समझ आ रही है जी? What you do when your child cry? आप क्या करते हैं जब आपका बच्चा रोता है आपके आगे? Huh? कोई बताएगा क्या करते हैं जल्दी से? Everything. हर चीज करने की कोशिश करते हैं. Move everything from house. जल्दी जल्दी घर में हफड़ा तफड़ी पड़ जाती है. Why? You are not watching my child. You are not watching my child. तू नहीं देख रहा, तू नहीं देख रहा, बच्चा रो रहा है, क्यों नहीं कर रहे? Huh? ऐसे There is होता है. movement. एकदम से हलचल मच जाती है. Everything was shaken in your सब house. कुछ हिलजुल जाता है. When you cry in the presence of God, लेकिन जब आप खुदा की हजूरी में रोते हैं, your tears move the heaven. तो फिर आसमान पर भी हलचल मच जाती है. Amen. Amen. Hallelujah. Let's go in the Bible. आए खुदा के कलाम में से देखते हैं. Very powerful. बहुत ही बाबरकत खुदा का कलाम. Rishata rabha riketere. सन दो लो खोलो. Let's go to Hijri chapter number 2 verse number 6. आए देखें हिजरी की And 7. किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 6वीं आयत. राइट, Yes, 6 and 7. खुदा के कलाम में 6वीं और 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं थोड़ी देर में फिर एक बार आसमान व जमीन और बहरो भर को हिला दूंगा. मैं सब कौमों को हिला दूंगा और उनकी मरगूब चीजें आएंगी और मैं इस घर को जलाल से ममूर करूंगा. रब्बुल अफाज फरमाता है. सब कहें आमीन. Amen. God said, I will shake heaven and the earth. खुदा के कलाम में वाज़िया लिखा है कि आसमान और जमीन को हिला दूंगा. There is a movement take place एकदम से हरकत होने लगती है when your tears fall down in the presence of God. जब खुदा की हजूरी में आपकी आंखों से आंसू नीचे गिरते हैं. It never happened when you cry for men.
जब आप इंसान के आगे रोते हैं तब नहीं कुछ होता. Hello. When you cry in front of statues, it never happens. जब आप बुतों के आगे रोते हैं तब नहीं कुछ When होता. you cry in front of graves, it never happens. जब आप कब्रों के आगे जाकर रोते हैं तब नहीं कुछ होता. When you cry in the presence of God, लेकिन खास तौर पर जब आप खुदा की हजूरी में इबादत में रोते हैं there is a shaken. तो एकदम से आसमान और जमीन हिल जाता है, हलचल मच जाती है. Hallelujah. हालेलुया. And that is the impact of your prayers. तो ये आपके Of your दुआओं tears. का, आपके आंसुओं का असर होता है. Glory to God. खुदा के नाम की तारीफ हो. My third point, नंबर very 3, important, बहुत ही जरूरी, the impact of the tears in the presence of God. खुदा की हजूरी में आंसुओं का असर. Chains are broken, जंजीरें टूटती है, it shake heaven and the earth. आसमान और जमीन जो है वो हिल जाता है. Third point, और नंबर 3, it fills you up. वो आपको जो है वो भर देता है. Hallelujah. हालेलुया. When you cry in the presence of जब God, आप खुदा की हजूरी में रोते हैं, you are actually doing empty yourself. दरअसल आप कर क्या रहे होते हैं कि अपना अंदर से आप खाली कर रहे होते You हैं. are bringing your pain in the presence of God. आप अपने दर्द को खुदा की हजूरी में लेकर You आते are हैं. bringing everything in the presence of अपना God. सब कुछ खुदा की हजूरी में लेकर You are आते हैं. emptying yourself. आप अपने आप को खाली कर रहे होते हैं. Is it? ऐसा ही है. When you cry, जब आप रोते हैं you are doing empty yourself that तो time. आप अंदर से अपना आप खाली कर रहे होते हैं. Isn't it? ऐसा है. That's why you are feeling light. इसीलिए फिर बाद में आपको बड़ा हल्का लगता है. You are feeling good. और जब रो लेते हैं तो फिर बड़ा हल्का लगता है, अच्छा लगता है. Sometimes we said, okay, let them cry. और कई दफा तो इंसान को दूसरा कहता है चल कोई गल नहीं, रो ला थोड़ी देर, So you will be empty. ताकि तू थोड़ा खाली हो जाए, बोझ तेरा हल्का हो जाए. ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? So you actually empty yourself. दरअसल आप अपने बोझ से जो भरे होते हैं उसको खाली कर रहे होते हैं. Let's see what the Bible आए says. खुदा के कलाम में से देखते Very हैं. important. बहुत ही बाबरकत Very है खुदा powerful. के कलाम का हवाला है. Let's go Psalm 126, verse number 5. ज़बूर 126 निकाल लीजिए और उसकी 5वीं आयत. The Bible says, those who sow in the tears will reap with the songs of joy. Hallelujah. खुदा के कलाम आयत में लिखा है, ज़बूर 126 उसकी 5वीं आयत, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटते हैं. Those who sow with the tears, जो आंसुओं के साथ बोते हैं they will be reaped with the songs of joy. वो खुशी के साथ काटते हैं. When you cry in the presence of God, जब आप खुदा की हजूरी में when रोते you हैं, empty yourself, जब आप अपना आप खाली कर the देते joy हैं, of Lord enters you and fills you up. तो फिर खुदा की शादमानी आ जाती है और आपको भर देती है. Hallelujah. हालेलुया. You are filled with the joy of God. आप उसकी खुशी शादमानी से भर जाते हैं. When you cry in the presence of जब आप God, खुदा की हजूरी में आंसू बहाते हैं, रोते हैं. there is a very powerful story in the Bible. एक बहुत ही अच्छी कहानी है बाइबल में. A sinner woman came to Jesus Christ एक गुनहगार औरत जो है मसीह के पास आती है and she come to Jesus. और मसीह के पास And आती है when she saw Jesus, और जब मसीह को देखती है, she bowed down to his feet बाइबल कहती है कि वो उसके आगे झुक जाती है and cry in the presence of और God खुदा के आगे जो है वो रोने लगती है and wash the feet of Jesus with the tears, और आंसू के साथ इतना रोती है कि उसके पाँव धो देती है. not with the water, पानी के साथ but नहीं, with the tears. बल्कि आंसुओं के साथ. She is crying in the presence वो of जो God. हजारों कतार रोती Just जा रही crying है, in the presence सिर्फ of God. रोती जा रही है. She is not talking with Jesus. वो बात नहीं कर रही She मसीह is से, crying in the presence of सिर्फ God रोती जा रही है and washing the feet of Jesus with the tears. और आंसू के साथ मसीह के पाँव जो है वो धोती जा रही है. Are you taking me? समझ आ रही है? That is the Jewish culture. ये यहूदी एक रवायत है When somebody invited the guests and guests enter in Jewish house कि अगर किसी के घर में कोई मेहमान जाता है, दाखिल होता है, and the host give the water to clean the feet. तो जो घर वाले होते हैं वो मेहमान को पानी देते हैं पाँव धोने के लिए. And here we see in this story तो इस कहानी के अंदर हम ये देखते हैं that man is not giving water to Jesus Christ to wash the feet. कि जिस घर में मसीह दाखिल हुआ है उन्होंने तो उसे धोने के लिए पानी ना दिया, But when that woman saw Jesus Christ, लेकिन जैसे उस औरत ने मसीह को देखा
She bowed down and washing the feet of Jesus with the tears. बाइबल कहती है कि वो उसके आगे सिजदा करने लगी और आंसू बहा बहा कर उसके पांव धोने लगी. She's not bringing any demand. वो कोई ख्वाहिश नहीं लेकर आई, She's not bringing the desire. वो कोई अपनी मुराद नहीं लेकर आई, ख्वाहिश नहीं लाई. But when she saw Jesus, लेकिन जैसे मसीह को देखा the handsome man, कि एक बहुत ही कद वाला बंदा, beautiful, एक खूबसूरत the इंसान, anointed one, मसा शुदा, the anointing is flowing through him. और मसा उसके अंदर से जारी होता है. She just attracted and fall down in the feet of Jesus. एकदम से उसका ध्यान उसकी तरफ गया और वो झुक गई The righteous one. कि रास्तबाज शख्स, She never saw a man like a Jesus, उसे मसीह की righteous, मानत पहले दुनिया में कोई ऐसा Never. नहीं था, कभी नहीं. just cry in the presence of God. और इसीलिए वो उसके आगे गिरकर रोने लगी. And when she was crying in the presence और of जब वो God, रो रही थी, crying in the presence वो of रो God, रही थी, just empty herself. वो अपने आप से अंदर को खाली कर रही And थी. Jesus said to her, और मसीह ने उससे कहा, Jesus said, daughter, मसीह ने कहा, ए बेटी, your sins are forgiven. तेरे गुनाह माफ हुए. Hallelujah. हालेलुया. If you are under the debt of 1 million rupees, कि अगर आपके ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा हो, दबे हुए हो, and somebody will say to you, और एकदम से कोई आपको कह दे I forgive your loan. कि मैंने तेरा कर्जा माफ कर दिया है, Can you imagine तो क्या तसव्वुर करेंगे आप? your reaction, आपका आगे से क्या तसव्वुर होगा? क्या Your ख्यालात joy. होंगे? आपकी चेहरे पर खुशी, your excitement? आपकी शादमानी, You cannot express it. आप बयान नहीं कर You पाएंगे, cannot control it. आप अपने आप को काबू में नहीं And रखेंगे. here the daughter और यहाँ पर एक ऐसी who लड़की were a sinner, जो गुनहगार and औरत when है, her sins are forgiven, और जब इसके गुनाह माफ हुए, she filled with the joy of the और Lord. बाइबल कहती है वो खुशी से भर गई, She is excited. वो शादमान हो गई No man can do it. कि किसी इंसान ने नहीं किया, Nothing. Nobody can do it for किसी her. इंसान ने उसके लिए कुछ ना But किया, Jesus forgive her sin. लेकिन यीशु ने उसके माजी के हाल के मुस्तकबिल के सारे गुनाह को माफ कर दिया. She was filled with the joy of the Lord. और वो खुदा की शादमानी से मामूर हो गई, भर गई. Hallelujah. हालेलुया. She was filled with the anointing of the Lord. वो मसीह के मस्सा से भर गई, She was filled with the presence of God. वो खुदा की हजूरी से मामूर हो गई, Just because her tears सिर्फ और सिर्फ अपने आंसू बहाने की बदौलत bring the impact in the presence of God. खुदा की हजूरी में असर लेकर आए उसके Hallelujah. आंसू. So your हालेलुया. tears तो जो आंसू है are not wasted. वो जाया नहीं होते. It is not the wasted water. ये पानी वो है जो जाया नहीं होता. It is not just washing your eyes. ये ना सिर्फ आपकी आंखों को साफ करता है, It is bringing the impact in the presence of God. बल्कि ये खुदा की हजूरी में असर लेकर आता है. Amen. आमेन. When you pray with the tears, जब आप आंसू के साथ दुआ करते हैं, it breaks the chains over your family. जंजीरों को तोड़ देता है It खानदान breaks की. the chains over your house. आपके घर की जंजीरों को तोड़ It देता है. breaks the chains over your life. आपकी जिंदगी की जंजीरें टूट जाती है It brings the breakthrough in your life. और आपकी जिंदगी के अंदर एकदम से बेदारी आ When you जाती है. cry in the presence जब of आप God, खुदा की हजूरी में रोते there is हैं a movement take place on the heaven तो and the एकदम earth. से आसमान और जमीन हिल जाता है. Jesus cried in the presence of Lord. यीशु अल मसीह भी रोया. Are you taking me? समझ आ रही है? Martha cried. जो मरियम और मार्था थी वो भी रोई भाई के लिए, But their tears were different. लेकिन उनके जो आंसू थे वो मुख्तलिफ थे. But something take place लेकिन कुछ हुआ when they were crying. जब वो रोए. Jesus did the miracle. यीशु ने मौजा कर दिया. आमेन. That Lazarus was raised up. ते 4 दिन का मुर्दा लाजर जिंदा हो गया. The tears. सिर्फ आंसू बहाए. Hannah cried in the presence of God. देखिए एक ऐसी औरत जिसका नाम हन्ना है, वो भी रोई. Just with the tears in the presence of God. खुदा की हजूरी में गिरी और बाइबल कहते हैं ज़ारों कतार रोई.
come in the presence of God, sit down to the altar. Don't care about people. खुदा की हजूरी में आए, मज़बा के आगे झुक जाए, मत देखे लोगों को क्या सोचेंगे। Not looking the priest, oh, please help me. पादरी को ना देखे, ओ पादरी जी मेरी मदद कर दो। Oh, elder, please help me. एल्डर साहब तुसी मदद कर दो। Just in the presence of God. सिर्फ दिल से खुदा की हजूरी में आए, गिड़गिड़ाए, रोए। The Bible says the curse is the man who believe on the man. बाइबल कहती है कि मलाउन है वो शख्स जो इंसान के जोरे बाजू पर भरोसा करता है, The blessed is the man who trusts on the Lord. लेकिन मुबारक है वो शख्स जो खुदावन के बाजू पर भरोसा रखता है। When you cry in the presence of God, जब आप खुदा की हजूरी में रोते हैं, this world don't know, but you shake something. ये दुनिया नहीं जानती, लेकिन आपके आंसू आसमान को हिला रहे होते हैं। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। 3 things take place. 3 चीजें होती हैं। It break the chains. जंजीरें टूटी It हैं, move heaven and the earth. आसमान और जमीन हिलता And है, your tears fill you up with the joy of Lord. और आपके आंसू जो है वो आपको खुशी इत्मीनान से भर देते हैं। Amen. आमेन। We love you. हम आपसे प्यार करते हैं। Please share this message with someone. ये पैगाम जरूर किसी के साथ शेयर करें। When you are sitting with your friends, जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे, when you are sitting with your husband or with your wife, अपने शौहर के साथ, अपनी बीवी के साथ, with बच्चों your, के साथ with बैठे, your children, अपने बच्चों के साथ just share with them. जरूर कलाम को बांटा करें एक दूसरे के साथ। Tell them, you know, when you cry in the presence of God, उनको बताएं कि पता है आपको जब खुदा की हजूरी में रोते हैं तो क्या होता है। your tears are not wasted. आपके आंसू आम नहीं है, बड़े खास है, जाया नहीं होते। Just share this. उनको बताएं। May God bless you खुदावंद आप सबों को बरकत दे and God be with you. और खुदावन हमेशा आपके साथ रहे। Let's pray together.